दिल्ली का जंतर मंतर और आज 11 जुलाई 2026 है और देश के जाने माने साइंटिस्ट और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक का 14वां दिन। उनके लेटेस्ट मेडिकल बुलेटिन के हिसाब से उनका वजन लगभग 7.5 किलो गिर चुका है। उनका वर्तमान वेट 59.4 केजी है। ब्लड ग्लूकोज 75 mg पर डीएल पर आ चुका है और ब्लड प्रेशर बहुत लो है। एक 57 साल का मैग्सेसे अवार्ड विनिंग साइंटिस्ट लिटरली अपनी बॉडी सड़क पर मेल्ट कर रहा है, पर हमारी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। पर सवाल ये है कि ये सब किसके लिए? इस बार उनकी लड़ाई सिर्फ लद्दाख के ग्लेशियर्स तक नहीं है, ये लड़ाई है देश के बच्चों के फ्यूचर के लिए। नीट यूजी पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम के पूरे कोलैप्स के बाद सोनम वांगचुक स्टूडेंट्स के साथ सीजेबी के प्रोटेस्ट में बैठे हैं। मांग बिल्कुल सीधी है, अकाउंटेबिलिटी। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए बस। देश के टॉप एजुकेटेड माइंड्स और स्टूडेंट सड़क पर मर रहे हैं, पर एजुकेशन मिनिस्ट्री एकदम चुपचाप बैठी है, क्योंकि शायद इन अनपढ़ नेताओं को आम आदमी की एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कि सोनम वांगचुक कौन है, तो बता दूं, ये वो इंसान है जिन्होंने लद्दाख के वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए आइस स्टूपा बनाया और सेकमोल जैसा यूनिक एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया, और 2025 में उन्हें टॉप मोस्ट क्लाइमेट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स के रूप में शामिल किया गया। पूरी दुनिया इनका लोहा मानती है, इनकी इज्जत करती है। पर हमारी डरपोक सरकार ने पता है पिछली बार इनके साथ क्या किया? जब सोनम वांगचुक ने लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च किया था, कि लड़ाई लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के छठे शेड्यूल में शामिल करने की थी, ताकि वहां के सेंसिटिव हिमालयन ग्लेशियर को बड़े कॉर्पोरेट की हवस से बचाया जा सके। जब वो शांति से दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो उन्हें बॉर्डर पे ही पकड़ लिया गया और इल्जाम क्या था कि एक पेड़ पौधे बचाने वाला एक्टिविस्ट शांति के लिए खतरा है। लेकिन कोर्ट के आगे सिस्टम का अहंकार नहीं चला। कानून ने साफ किया कि पीसफुली प्रोटेस्ट करना देशद्रोह नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। तब सिस्टम को जलील होकर इनको छोड़ना पड़ा। पर क्या करें, हमारे अनपढ़ लीडर्स और अनभक्तों को क्या ही फर्क पड़ेगा। आखिरकार गंवारों को पढ़े लिखों की बातें कहाँ ही समझ में आती हैं। यहाँ तक कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंधे भक्त ये तक कह रहे हैं कि ये हंगर स्ट्राइक फेक है। अरे थोड़ी तो शर्म करो। एक 57 साल का आदमी देश के फ्यूचर के लिए अपनी हड्डियां गला रहा है और तुम उनकी नीयत पर सवाल उठा रहे हो। असलियत तो ये है कि तुम लोग इनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो।